आशुतोष लगातार हमारे साथ बने हुए। आशुतोष, मनीष सिसोदिया की पेशी अब तक हुई नहीं, साथ ही खबर आई कि जमानत की अर्जी वो डाल सकते हैं, लेकिन दफ्तर में जो तैयारियां हैं उसको देखकर क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी की प्लानिंग के तौर पर अगर बात की जाए? शुभांकर, जो संकेत देना था वो संकेत ही वो दे रहे हैं। यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो ही है। अभी 1-2 घंटे में ये भी खत्म हो जाएगा। जहां तक की पेशी की बात है, 24 घंटे का समय होता है गिरफ्तारी दिखाने के बाद एजेंसी के पास, तो हो सकता है अपने तय समय में ले जाए, बहुत ज्यादा समय, क्योंकि बहुत लंबे आर्गुमेंट तो उस पर होते नहीं। आप तौर पर अगर पिछले प्रेसिडेंट देखें तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है रिमांड एप्लीकेशन मूव करने में। और उसकी तरफ से चूंकि वो बेजमानत मांग रहे हैं कि मनीष सिसोदिया की पत्नी की जो है वो तबीयत खराब रहती है, इस आधार पर वो रेगुलर बेल मांगेंगे। जाहिर है उनके वकील जो है उन्होंने धाराएं देखी हैं, जिस धाराओं में गिरफ्तारी की गई है उसी के आधार पर कानूनी राय ली गई होगी। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि अरविंद केजरीवाल खुद निजी तौर पर सब कुछ मॉनिटर कर रहे हैं, खासकर इनके लीगल केस को लेकर के कि सुनवाई कैसे होगी, कौन कौन वकील हो गया कि इसके आगे नहीं जाएंगे। जो बस थी, जो डिटेल के लिए बस आई थी, वो बस भी अब यहाँ से जा चुकी है। तो इन्हें हिरासत की जो कार्यवाही थी वो लगभग पूरी हो गई है। 150 लोग हैं यहाँ पर। वो यहाँ पर अभी यहीं पर आतिशी ने कहा कि पुलिस से नहीं भिड़ना है, यहीं पर बैठ जाइए, बैठ के यहीं पर नारेबाजी करेंगे और कुछ ही देर में धीरे धीरे करके खुद ही लोग एक एक करके यहाँ से हट रहे हैं। यहाँ के बाद आगे जो प्रदर्शन है वो नहीं होना, ना ये राउज एवेन्यू कोर्ट पर जाएंगे, ना अब ये दोबारा बीजेपी दफ्तर पर जाएंगे। उन्हें जो प्रदर्शन नहीं, लेकिन आशुतोष, अगर एक सवाल हम आपसे पूछें, इस प्रदर्शन के जरिए क्या आम आदमी पार्टी ये दर्शाने की कोशिश भी नहीं कर रही है कि बीजेपी जो है वो जबरदस्ती एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, ऐसे वक्त पर जब आम आदमी पार्टी की करप्शन फ्री इमेज पर दांव लग गया है, क्योंकि डिप्टी सीएम अब जेल जाने की नौबत में आ चुके हैं? चलिए, इस बीच बड़ी खबर आ गई है कि मनीष सिसोदिया जो हैं वो अब से थोड़ी देर बाद सीबीआई दफ्तर की तरफ निकलने वाले हैं, और ये बड़ी खबर आई है, सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में उनकी पेशी होने वाली है। और अरविंद लगातार हमारे साथ बने हुए सीबीआई दफ्तर के बाहर से वो मौजूद हैं। अरविंद, सीबीआई के जज जो है, स्पेशल जज एमके नागपाल से कहा जा रहा है कि उनकी कस्टडी की डिमांड जो है वो सीबीआई करने वाली है। 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं। क्या जानकारियां निकल कर आई हैं आपके पास? नहीं, देखिए, बिल्कुल सीबीआई पुलिस कस्टडी की मांग तो करेगी ही, पुलिस रिमांड मांगेगी। सीबीआई की टीम कल ही गिरफ्तारी हुई थी मनीष सिसोदिया की, लेकिन जरा तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये जो रूट है ऐसा ये बताया जा रहा है, हालांकि 2 तरफ के रास्ते हैं सीबीआई मुख्यालय से, लेकिन बताया ही जा रहा है सूत्रों के जरिए कि इस रूट से लेकर मनीष सिसोदिया को निकलेगी सीबीआई की टीम। सामने की तरफ जूम कर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, वो जो सामने की तरफ आपको तस्वीर दिखाई दे रही है वो सीबीआई मुख्यालय की है, और नीचे की तरफ अगर देखेंगे मुख्यालय के नीचे की तरफ की जो हलचल है, अगर ये देखिए, ये ठीक जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये मेन एंट्री गेट की तस्वीर है। दिल्ली पुलिस के जो सीनियर ऑफिशियल है उनकी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, और जो बस आपको दिखाई दे रही है, रणनीति यही है कि जब मनीष सिसोदिया को लेकर सीबीआई की टीम निकलेगी तो ये जो बस है वो बीच सड़क पर रोक दिया जाएगा ट्रैफिक को रोकने के लिए। और जो हमें जानकारी मिली है, भारी सुरक्षा के बीच मनीष सिसोदिया को सीबीआई की टीम लेकर अदालत के लिए, राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए निकलेगी। अब से कुछ देर बाद सीबीआई की टीम निकलेगी मनीष सिसोदिया को लेकर, लेकिन जब मनीष सिसोदिया को लेकर सीबीआई की टीम अदालत के लिए रवाना होगी तो पीछे पीछे आरएएफ की टीम, केंद्रीय रिजर्व बल की पुलिस और उसके अलावा जो दिल्ली पुलिस है वो तैनात होगी। ये जो पूरा रूट है कुछ देर पहले ये सैनिटाइज किया गया है। खबर तो ये भी है कि रेगुलर बेल की डिमांड वो मनीष सिसोदिया की तरफ से की जाएगी। जो उनकी पत्नी है, उनकी तबीयत का हवाला देते हुए कल जब अरविंद केजरीवाल देर रात मनीष सिसोदिया के घर पहुंचे थे तो उन्होंने बताया था कि मनीष सिसोदिया की वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन इन सबके बीच सीबीआई दफ्तर के बाहर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। अब से कुछ देर बाद जो सीबीआई की टीम है वो मनीष सिसोदिया को लेकर ये जो सीबीआई का मुख्यालय है यहाँ से। तो अरविंद, जरा ये बताइए आज तक के दर्शकों को कि कानून के जानकार क्या कह रहे हैं, क्या जमानत की अर्जी जो है उसे किसी सूरत में स्वीकार किया जा सकता है? कोई गुंजाइश उसकी है, या फिर ये माने कि नहीं कुछ दिन की रिमांड तो कम से कम मिलेगी ही?
नहीं, जमानत अभी मिलनी जो कानून के जानकार बताते हैं, जमानत मिलनी मुश्किल है, क्योंकि अभी तो कल ही गिरफ्तार हुई है। और जाहिर सी बात है, जो सीबीआई है जिस तरह से वो दलील दे रही है कि मनीष सिसोदिया ने न सिर्फ सबूत मिटाए जो ईडी की जांच में सामने आया था, जाहिर सी बात है उस एजेंसी ने अपने काउंटर पार्ट यानी सीबीआई से शेयर की होगी। और उसके अलावा बाकायदा सीबीआई ने कल आधार बताया कि जांच के दौरान गुमराह कर रहे कई सवालों के जवाब से बचते रहे। बिल्कुल अरविंद, आपके पीछे क्या कोई हलचल नजर आ रही है? क्योंकि कुछ गाड़ियां हमें आवाजाही दिखाई पड़ रही है। जरा एक बार सड़क की तस्वीर दिखाकर देखिए, कोई आवाजाही की जो वो तस्वीर है वो आ रही है। 5 मिनट में कहा गया था हमसे। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको ये तस्वीर आपको दिखाई दे रहा हूं, लेकिन साथ साथ अब आपको मैं सीधे लिए चलता हूं सीबीआई मुख्यालय के मेन एंट्री गेट पर जूम करके। हालांकि यहां से काफी दूर मीडिया कर्मियों को रोका गया है, क्योंकि 6 से 7 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। लेकिन जूम करके हम आपको ये ठीक एंट्री गेट के बाहर की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं शुभांकर। अगर ये देखिए तो एंट्री गेट पर ये जो बस दिखाई दे रही होगी, ये दिल्ली पुलिस ने बसें खड़ी की हुई है एक रणनीति के तहत कि अगर मनीष सिसोदिया को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम निकलती है तो उसके ठीक जब निकलती है मनीष सिसोदिया को सीबीआई की टीम, तो पीछे ये बस खड़ी कर दी जाएगी ताकि जो ट्रैफिक है वो रोक दिया जाए। उसके अलावा यहाँ पर आरएएफ की टीम बाहर मौजूद है जो पीछे पीछे सीबीआई की टीम पे निकलेगी। उसके अलावा दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद है, सीआरपीएफ की टीम मौजूद है। तो भारी सुरक्षा के बीच मनीष सिसोदिया को लेकर जाया जाएगा। अब से कुछ देर बाद सीबीआई मुख्यालय से जो सीबीआई की टीम है वो मनीष सिसोदिया को लेकर निकलेगी। जी शुभांकर, आप यहाँ पर तस्वीरें लगातार आप दिखा रहे हैं, यहाँ पर इंतजाम कैसे किए गए? एक बार सिक्योरिटी के इंतजाम भी दिखा दीजिए, किस तरह कितने लेयर पे सुरक्षा जो है वो की गई है? क्योंकि आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर तो हमने हंगामा देखा, वहां सियासी प्रोटेस्ट देखा, लेकिन यहाँ स्थिति वैसी ना बने उसके लिए इंतजाम क्या है? बैरिकेड आपके पीछे दिख रहा है, एक बार कैमरा पैन करवा के चारों तरफ की तस्वीरें दिखा दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था है शुभांकर। मैं बताऊं जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं सीबीआई मुख्यालय है, किले में तब्दील किया गया है। जरा मृदुल आपको तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए महिला टुकड़ी सीआरपीएफ की वो यहाँ पर तैनात की गई है, बाकायदा रस्सी से बैरिकेडिंग की गई है। दूसरी तरफ यहाँ से ये बताया जा रहा है कि ये जो रूट है इस रूट से मनीष सिसोदिया को लेकर जाया जाएगा। तो दोनों तरफ रस्सी बांध दी गई है। दिल्ली पुलिस के जवान, सीआरपीएफ के जवान वो यहाँ पर तैनात किए गए। और जो ये पूरा रूट है, जब जैसे ही आप सीबीआई मुख्यालय लोधी कॉलोनी इलाके से आते हैं तो इस तरह की जो बैरिकेडिंग आप देख पा रहे हैं, इसी तरह की बैरिकेडिंग पूरे रूट पे की गई है। कल से ये बैरिकेडिंग की गई थी। शायद यही वजह है कि जब पिछली बार मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए यहाँ पर बुलाया गया था तो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता पहुंच गए थे यहाँ पर सीबीआई मुख्यालय के बाहर और जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ था। लेकिन इस बार ये नौबत नहीं आई। कोई भी आम आदमी पार्टी का न तो नेता और न कार्यकर्ता वो यहाँ पर पहुंच पाया। दूर यहाँ से काफी दूरी पर ही, तकरीबन 5 किलोमीटर दूरी पर ही तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया था। तो यहाँ पर खास तौर से इस बैरिकेड के अंदर अगर कोई दाखिल होता है तो बकायदा उसका पहचान पत्र वो चेक किया जाता है। उसके बाद ही दिल्ली पुलिसकर्मी वो अंदर जाने की इजाजत देते हैं। हालांकि आसपास कई दफ्तर भी है जहां लोग काम करते हैं, उनको भी आई कार्ड चेक करने के बाद ही अंदर जाने की इजाजत है। तो ये तस्वीर यहाँ पर है। भारी सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। फिलहाल अंदर की एक बार मैं आपको और एंट्री गेट की कोशिश करूंगा कि वो तस्वीर दिखाने की जहां से हलचल होनी है, जहां से मनीष सिसोदिया को लेकर जाया जाएगा। क्योंकि कल पूरी रात जो सीबीआई के हवालात है वहीं पर मनीष सिसोदिया को गुजारनी पड़ी। और ये तस्वीर आप जो देख पा रहे हैं एंट्री गेट की है, जहां पर ये जो गाड़ी आपको दिखाई दे रही होगी दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिशियल है, उनकी गाड़ी यहाँ पर है। जो पूरा रूट है उसको सैनिटाइज किया गया है। ये पहले मीटिंग हुई है सीबीआई के ऑफिसर के साथ दिल्ली पुलिस की कि किस रूट से मनीष सिसोदिया को लेकर जाया जाएगा।